गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने पोएम रीड की थी वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। पोएट ये क्यों जानना चाहता है कि 4 o'clock के बाद में सब टीचर्स कहाँ जाते हैं। तो इसका आंसर है द पोएट डज नॉट consider teachers as ordinary person. He feels that they are special human beings. Hence, he wants to know where the teachers go at 4 o'clock and what they do after the school hours. तो टीचर है, जो पोएट है, वो टीचर्स को एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे नहीं मानते हैं, इसलिए वह यह सोचते हैं, ये फील करते हैं कि वो एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग है। इसलिए वह ये जानना चाहते हैं कि टीचर्स 4 o'clock के बाद में, स्कूल के बाद में कहाँ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टेल्स अबाउट। जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं। इस पोएम में पोएट क्या कह रहा है कि नॉर्मल पीपल क्या क्या करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट के अकॉर्डिंग नॉर्मल पीपल लिव इन हाउसेज। नॉर्मल पीपल हाउसेज में रहते हैं। फ्रेशन अप आफ्टर रिटर्निंग होम आने के बाद में फ्रेशन अप होते हैं। वियर पायजामाज पहनते हैं। वॉश देयर क्लोथ्स, उनके कपड़े धोते हैं। वॉच टीवी देखते हैं। लिव विद देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ रहते हैं। मेक मिस्टेक्स, गलतियां करते हैं। लॉस बुक्स को खो देते हैं। गेट पनिश्ड, फिर उससे पनिशमेंट भी मिलती है उनको। स्क्राइबल ऑन देयर डेस्क, उनकी डेस्क पे वो खरोचते हैं, जैसे बच्चे नहीं खरोचते हैं वैसे करते हैं। वियर ओल्ड डर्टी जीन्स एंड लेनन एक्सेट्रा, और जो डर्टी जीन्स है वो पहनते हैं। और ये सब चीज़ें जो नॉर्मल पीपल होते हैं, पोएट के अकॉर्डिंग नॉर्मल पीपल वो चीज़ें करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट। जो पोएट है वो क्या इमेजिन करता है। इसमें आपको ABCD 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनके अपने को आंसर देने। फर्स्ट वाला है वेयर टीचर लिव्स, टीचर कहाँ रहते हैं। तो पोएट क्या इमेजिन करता है, ही इमेजिन्स दैट हिज टीचर्स लिव इन हाउसेज अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज। पोएट ये इमेजिन करता है कि उनके टीचर है वो घर में रहते हैं उनकी फैमिलीज के साथ में। बी वाला है व्हाट दे डू एट होम, घर पर वे क्या करते हैं। दे वॉश देयर सॉक्स, वियर पायजामाज एट होम, पिक अप देयर नोजेज एंड इवन वॉच टीवी। उनके घर पे उनके कपड़े धोते हैं, पायजामा पहनते हैं घर पे, उनके नोज़ को पिक करते हैं, जैसे अपन नोज़ को क्लियर करते हैं वैसे करते हैं, और वो टीवी भी देखते हैं। सी है द पीपल विथ हुम दे लिव, किन लोगों के साथ में वह रहते हैं। तो दे लिव विथ देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, वे उनके पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स उनके साथ में रहते हैं। फिर डी वाला है देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है कि देवर जब चिल्ड्रन थे, जब स्कूल में उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब वह बच्चे थे। इवन दे वर बैड, वह बैड भी हो सकते हैं। मेड मिस्टेक, गलतियाँ भी की होगी। स्पेल्ड अ वर्ड इनकरेक्टली ऑन डेस्क टॉप्स, और जो उनके जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कोई इनकरेक्ट वर्ड भी उन्होंने प्रोनाउंस किया होगा, उनको स्पेलिंग सही नहीं पड़ी होगी। और इवन वो डर्टी जीन्स एक्सेट्रा, और उन्होंने कभी डर्टी जीन्स भी पहनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। पोएट ने ऐसा क्यों सोचा कि टीचर्स ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं जो दूसरे पीपल भी करते हैं। तो इसका आंसर है द पोएट वंडर्स इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, बिकॉज उन्होंने ये ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि ही थिंक दैट दे आर नॉट ऑर्डिनरी। उन्होंने ये सोचा कि जैसे टीचर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं बट स्पेशल ह्यूमन बींग्स, एक स्पेशल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ही एज्यूम्स दैट दीज टीचर्स आर ऑलवेज स्ट्रिक्ट, उन्होंने ऐसा एज्यूम किया, उन्होंने ऐसी सोच बनाई कि जैसे जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा ही स्ट्रिक्ट होते हैं। नेवर मेड एनी मिस्टेक्स, कभी भी कोई गलती नहीं करते हैं। एंड आर आइडल इन और रिस्पेक्ट, और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट होती है, हर चीज़ में उनको आइडल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है What does the poet plan to find out? What will he do once
ही फाइंड्स आउट। जैसे पोएट का क्या प्लान था इसको ढूंढने का, मतलब जैसे टीचर्स के बारे में पता लगाने का क्या प्लान था, और अगर पता लग जाता तो उसके बाद में वह क्या करते। द पोएट डिसाइडेड टू गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ हिज टीचर्स बाय फॉलोइंग देम ऑन द वे बैक होम। पोएट ने क्या डिसाइड किया कि वह उनकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टीचर्स को फॉलो करेंगे जब वह उनके घर पे जाएंगे तब, सो दैट ही कैन फाइंड आउट, इससे वह ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि व्हाट दे डू आफ्टर रीचिंग होम, कि वह घर पहुंचने के बाद में क्या करते हैं टीचर्स। वंस ही नोज व्हाट दे डू, और एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि टीचर्स घर पहुंचने के बाद क्या करते हैं, तो ही प्लान्स टू कंपोज अ पोएम, तो वह प्लान करेंगे एक पोएम बनाने की, पोएम कंपोज करेंगे, विच द टीचर्स वुड देन रीड आउट और टू देयर स्टूडेंट्स, जो उनके टीचर्स उनके स्टूडेंट्स के सामने उसको रीड आउट करेंगे। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स थे। इसको आपको आपकी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, और जिसकी नोटबुक्स यहाँ पर है वो आप लोग वेट कीजिएगा, जब आपके पास नोटबुक आएगी तब आप इसको अपनी नोटबुक में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।